जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 16 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 16 फेब के दिन कैसी रहेगी। 16 फेब के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके 16 फेब के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है एंड 16 फेब के दिन वर्गोस की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करने के लिए कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आई डोंट नो कि ये इमेज एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ओके देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है की का कार्ड। मतलब आपके पास कोई ऐसी चाबी हो सकती है यूनिवर्स या अपनी सिचुएशन को अनलॉक करने की। आपके पास चाबी अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी चाबी मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि आप लोग अपनी दिक्कतों से निकल जाएं या अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर सकें, तो यहाँ पर आपको वो चाबी दी जा रही है, वो की आपके पास है। न्यू बिगिनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। मतलब वो चाबी यही है कि आप लोग पास्ट को छोड़कर आगे बढ़िए। आप लोग जिस दिन पास्ट को आपने बिल्कुल डिलीट कर दिया, बिल्कुल जो कुछ उससे सीखना था उससे सीख करके आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी डेस्टिनी को अनलॉक कर पाएंगे। ओके आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस। या तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो रही है कि इनको लग रहा है कि पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, या आप दोनों के पास्ट हो सकते हैं जो काफ़ी पेनफुल रहे हैं एंड उनको छोड़ करके जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। मतलब किस्मत की चाबी आपके हाथ में है। ओके एंड ये किस्मत की चाबी क्या है? पास्ट को छोड़ करके आगे बढ़ना, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपके लिए एक टफ टास्क हो सकता है। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं। ओके तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 5, 7, 10, 7 अगेन 77 आपको दिख रहा हो सकता है। आपकी बर्थ ईयर हो सकता है 75, 76 ये सारे, या ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके आपके पार्टनर बिल्कुल इस वक्त लॉइन जैसी तेजी इनके अंदर आ रही है या लॉइन जैसा कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ रहा है, क्योंकि इनको फील हो रहा है, मतलब इनका मन कर रहा है कि आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए अब इनको बिल्कुल लॉइन का मतलब देखिए, आप जानते हैं कि लॉइन एक तो होता है जानवर, एनिमल होता है, दूसरी चीज़ लॉइन होता है किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ओके जंगल का राजा होता है। तो इनको पता है कि अगर इनको कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी है तो इनको लॉइन की तरह बनना पड़ेगा, कि मतलब कोई दिक्कत आ जाए तो आप बिल्कुल एनिमल की तरह हैं एंड आप लोग अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये अपनी पावर में आना चाहते हैं। मतलब बहुत ही हाई लेवल की पावर की नीड इनको लग रही है कि जब तक ये इस पोजीशन में नहीं आ जाएंगे तब तक आपको पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको पाना इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। मतलब जिसे कहा जाए कि इनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा गोल इस टाइम पर है वो आपको हासिल करना है, क्योंकि ये भी बड़े ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं एंड ये कार्ड वैसे भी हाईली पैशनेट कार्ड है। मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी, जैसे पहले युद्ध वगैरह होते थे उसमें एक राजा होता था जो जीत करके वापस आता था, तो उस टाइम पर क्या कुछ नहीं हो जाता था। तो वही चीज़ है कि इनको लग रहा है कि आपको भी जीतना अब इनके लिए ऐसी जिद बन चुका है कि जिसको पाने के लिए अब इन्हें कोई भी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी तो ये वहाँ तक जाएंगे। मतलब जानवर बन जाएंगे, वो वाली कंडीशन है कि कुछ भी करना पड़ेगा तो ये करेंगे, क्योंकि इनको आपको पाना है। ओके यस इनको लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ की खुशियाँ जुड़ी हैं एंड ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि सेल्फिश एक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्रूअल भी हो सकता है, क्योंकि इनकी लाइफ से बहुत सारे लोग जुड़े हो सकते हैं। या तो थर्ड पार्टी हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। तो इनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है कि आप किसी तरह इनकी ज़िंदगी में आएँ, लेकिन आपको लाने के लिए ये हर हद से गुजरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनको सेल्फिश होकर एक्ट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आनी हैं, तो इनको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। एंड ये श्योर हैं कि आपके साथ खुशियाँ हैं, आप लोग एम्प्रेस हैं। आपको पाना हर किसी का ख्वाब हो सकता है, या आपके जैसा पर्सन, जैसे सब लोग कहते हैं मैरिज मटेरियल, मतलब आपको कैसा पर्सन चाहिए, तो आपके जैसा पर्सन तो हर कोई पाना चाहेगा। तो जब आप ऐसे हैं, लेकिन रास्ते में दिक्कतें बहुत हैं, तो ये जो हैं, यस, इनको लग रहा है कि एक लंबी चौड़ी जर्नी करनी पड़ेगी आप तक पहुंचने के लिए। जर्नी का मतलब ये नहीं है कि ट्रैवलिंग, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, बट इनको लग रहा है कि जैसे, मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी ताकत है कि आप अपना हाथ यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी इनको आप तक पहुँचने के लिए। तो ये लिमिट क्रॉस करने के लिए ही तैयार हो रहे हैं, कि मतलब जहाँ तक, वही चीज़ है कि हर हद से गुजरना चाहते हैं आपके लिए। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी टाइम से कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो अब न्यू बिगनिंग का टाइम आ चुका है। यस, या तो आप अटके हुए थे, सोच रहे थे कि किया जाए या ना किया जाए, सही टाइम सही मुहूर्त का वेट कर रहे थे, तो अब आप लोग न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्टकनेस आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। बिजनेस या जॉब में जो चीज़ें अटकी पड़ी थी, अब वो ब्लॉकेज खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही की आ चुकी है। की का मतलब क्या है, अब हर जगह पर की का मतलब बदलता रहता है। यहाँ आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनको, अगर आपके साथ लाइफ स्टार्ट करनी है, अगर इस ताले को खोलना है, किस्मत की ताले को खोलना है, तो चाबी आप हैं। एंड ये चाबी को पाने के लिए इनको जो कुछ करना पड़ेगा ये करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ के ब्लॉकेज हटाने के लिए आपको कुछ नया शुरू करना पड़ेगा, तो वो चाबी आपके पास है। इसी तरीके से आपकी हेल्थ अगर ठीक नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई एविल आई है, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, कुछ भी दिक्कतें हैं, तो भी चाबी आप ही के पास है, क्योंकि हमेशा होता हम ही लोग के पास है, बस हम लोग वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आप ही के पास हैं कि कैसे आपको निकलना है। कोई आपका माइंडसेट हो सकता है, कोई आपके अंदर इल्यूज़न हो सकता है, कोई फियर हो सकता है, तो इन सब की चाबी आपके पास है। अगर आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो वो भी आप ही को रास्ता निकालना है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। ओके, तो अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यस, देखिए आपके पार्टनर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है इन्होंने बिल्कुल कसम खा ली है कि जाना तो आप ही के पास है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे, या तो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके बच्चे की न्यूज़ इनको मिली है, अगर मतलब ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि एम्प्रेस का मतलब ही होता है। ओके, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आप लोग प्रेग्नेंट हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसी न्यूज़ मिली है कि ऐसी कोई गुड न्यूज़ है, तो ये किसी मुश्किल सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन चल रहा है, किसी तरह से सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, मतलब ये सब चीज़ें तो बात की हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आपके कुछ फाइट चल रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपके पार्टनर को पता चला है कि ऐसी कोई गुड न्यूज़ है, तो ये भागते दौड़ते आ रहे हैं। तो बच्चे की गुड न्यूज़ मुझे दिखाई पड़ रही है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं, तो आपके पार्टनर आपके साथ बच्चे चाहते हैं। हो सकता है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो वहाँ पर इनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। एंड इनको लग रहा है कि अब जो चाहिए उसको पाने के लिए, मतलब ये अपनी फैमिली की ग्रोथ चाहते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप ही वो परफेक्ट पार्टनर हैं जिनके साथ इनको सब चीज़ें मिल सकती हैं, तो ये आ रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो इनकी फॉर्म है, जिस फॉर्म में ये आना चाहते हैं, लॉइन की फॉर्म में, ये एज एक रिबर्थ है, एक रिबर्थ है आपके पार्टनर के लिए। क्योंकि आपके पार्टनर वैसे बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नेचर इनका हो सकता है, बहुत लविंग हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस किया हो, आपको भी सेक्रीफाइस कर दिया हो अपनी फैमिली के लिए। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनके अंदर एक नया ही इंसान पैदा हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर अब ये अभी भी अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाए, तो फिर हमेशा के लिए इनको गिल्ट रह जाएगा। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये गिल्ट में है भी। यस, या तो इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली है, या अगर ये आपके साथ भी मैरिज करना चाहते हैं, तो इनके अंदर किसी तरह का गिल्ट हो सकता है। जस्ट ए मिनट, लेट मी क्लेरिफाई।
देखिए, हो सकता है कि ये पहले किसी और के साथ मैरिड थे एंड आप इनके सामने किसी और के साथ चले गए, या तो आपकी मैरिज हो गई एंड ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए क्योंकि इनको गिल्ट था कि मतलब मैरिड होते हुए ये कैसे आपका हाथ थामे, जिस वजह से आपको भी बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये न्यू बिगिनिंग इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन्होंने न्यू बिगिनिंग नहीं की, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनका पास्ट में किसी के साथ बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कि ये आपको अप्रोच कैसे करें, इसी वजह से ये अटके हुए थे। यस, ये पास्ट के लोड को कैरी करके चल रहे थे कि अगर किसी ने इनके साथ इनको डिस किया था, इनको बिट्रे किया था, तो ये उस चीज़ से निकले नहीं थे, जिस वजह से ये आपको कभी ऑफ़र नहीं कर पाए। लेकिन अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ ही इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। ओके, यस। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपके साथ बहुत गलत किया था यहाँ पर, एंड ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है प्रेज़ेंट टाइम में। ये आपके साथ आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं एंड अगर इन्होंने गलत किया है तो ये माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। बट ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि प्रेज़ेंट कंडीशन से निकलना है, अगर इस गिल्ट के बोझ से निकलना है, तो आपका सामना करना ही पड़ेगा। यस, अगर देखिए, अगर ये सिचुएशन है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो इनको पता है कि आप बिल्कुल लॉयन की तरह हैं। आप लोग इनको बिल्कुल फाड़ के खा जाएँगे, इस लेवल का, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत बहुत ज़्यादा किया हो सकता है। ओके? तो अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अगर आपकी शादी इनके साथ हुई थी, यस, यस, आपकी शादी इनके साथ हुई थी या इन्होंने आपके साथ मैरिज में गलत किया था, तो वो गिल्ट अब इनको जीना मुश्किल किए हुए है। एंड इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएँगे तो आप इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन गिल्ट की वजह से ये आपके पास आएँगे, इनको आना ही पड़ेगा। डिवाइन इनको पुश कर रहे हैं कि जाओ माफ़ी माँग के आओ। एंड ये जो दूसरे पार्टनर हैं, मुझे यहाँ पे आपके 2 पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। एक आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, एक आपके लवर हो सकते हैं। ओके, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, तो फिर मान के चलिए कि ये आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जिसने आपको डिस किया था। ओके, तो अब इनको लग रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं एंड इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी झूठ बोला था, जो भी धोखाधड़ी की थी, या आपसे इन्होंने फीलिंग्स को हाइड किया था। यस, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने ये आज जो भी मुश्किलें खड़ी की हैं, ये इनके खुद की हुई हैं। मतलब आपकी तो कोई गलती नहीं है, इसी वजह से आप लोग बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं। इनको आना है तो इनको इनको ही एफर्ट करना पड़ेगा आपके पास तक पहुंचने के लिए। एंड इनको पता है कि इन्होंने जो भी फीलिंग्स छुपाई हैं, क्योंकि ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या ये बहुत झूठे थे, बहुत सारी इन्होंने कोई बड़ी बात आपसे छुपा ली थी, वही आपके लिए चीटिंग बिट्रेयल प्रूफ हुआ। तो इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी-बड़ी दिक्कतें हैं आपके पास तक पहुँचने के लिए। लेकिन इनको ये भी पता है कि इनको क्रॉस करने पड़ेंगे ये सारे माउंटेन्स आप तक आने के लिए, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं। अब ये गिल्ट है, ये जो लोड है, ये जो परेशानियाँ हैं, ये इस कदर इनको पुश कर रही हैं आपकी तरफ कि इनको करना ही पड़ेगा। एंड फाइनली इनको ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि यही एक रास्ता है अपनी लाइफ़ की सारी दिक्कतों से छुटकारा पाने का। तो इनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद का कार्ड भी चैरियट का ही है। तो ये आएँगे तो हैं ही, डेट श्योर। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। बाय बाय।